नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, राहुल गांधी की नागरिकता पर भाजपा बार बार सवाल खड़े करती है और इस प्रकार का प्रचार करती है क्योंकि जो मुख्य कारण है जो कांग्रेस पर हमलावर होने का, भाजपा के जो तमाम नेतागण इस प्रकार की उनकी मानसिकता बन चुकी है और इसके पीछे एक डर है। वो डर दोस्तों ये डर है कि कांग्रेस एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जिसने आज़ादी का यानी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसमें गुजरात से लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री बने देश के, तो उनकी अगुवाई में वो सत्ता के ताकत के केंद्र बिंदु थे। दो ही व्यक्ति, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। अब ये क्षेत्रीयता के आधार पर वल्लभ भाई पटेल को अपना मानते हैं। उसके लिए इन्होंने स्टेचू भी गुजरात के अंदर बनाई और इधर पंडित नेहरू की बिल्कुल डटकर हर वक्त हर मंच से उनकी आलोचना की जाती है। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने किस प्रकार देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लगभग 9 साल तक उन्होंने कुल मिलाकर, यानी टुकड़ों में ही सही लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने 9 साल जेल में बिताए। देश की आज़ादी के लिए अपनी धन दौलत सब देश के नाम कर दिया। तो उनकी फिर भी मोदी या भाजपा सरकार जो है ये उनकी आलोचना इसीलिए करते हैं कि उनके रास्ते का रूड़ा जो है वो सबसे बड़ा रूड़ा यही कांग्रेस ही है। और इसलिए वो जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं या हर मंच हर स्टेज से जितने भी भाजपाई कार्यकर्ता हैं या जितने भी बड़े से छोटे और छोटे से बड़े सब नेता लोग उनके विरुद्ध प्रचार करते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसे बदनाम किया जाए और इसी बात को लेकर भाजपा राजनीति करती है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल छुप नहीं सकती। जैसा कि अशोक कुमार का एक शेर है, एक गीत में उन्होंने कहा कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावटी उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। इस प्रकार का उनका एक ये शेर है गीत के अंदर। तो वही बात है, अब जो सच्चाई है हकीकत से कोई मुख नहीं मोड़ सकता। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने संविधान लिखा। जैसा कि हम बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, उसी प्रकार जब संविधान उन्होंने लिखा तो कहीं ना कहीं वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों की सहमति के बगैर वो संविधान कैसे लागू हो सकता था। तो पंडित नेहरू और पटेल दोनों इस बात को भली भांति जानते थे कि सदियों से जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है या पिछड़ा वर्ग है, वो छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव का दंश झेलता रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं तभी राहत मिलेगी जब देश के अंदर लोकतंत्र होगा, सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। तभी तो संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा उसे स्वीकृत किया गया। और अब जो भाजपा है वो कांग्रेस की आलोचना इसी बात को लेकर करती है कि कहीं ना कहीं जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक है सभी के दिमाग के अंदर एक कांग्रेस के प्रति नफरत भर दी जाए। और इसीलिए उन्होंने नारा भी दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस रहेगी तो भाजपा की सत्ता को हमेशा खतरा बना रहेगा। और इसलिए इनका दिन रात 24 घंटे कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार जारी रहता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को साइड में किनारे पर ही रखा जाए और ये कहीं दोबारा सत्ता में ना आ जाए। लेकिन फिर भी कहते हैं अति हर चीज की वो खराब होती है, बुरी होती है। अब भाजपा ने जितना कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार किया या विपक्षी दलों को खत्म करने का प्रयास किया, अब वो तीर उल्टा भाजपा को ही लग रहा है। और अब जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं उसमें ये अब सामने निकल कर आ जाएगा, क्योंकि पांचों में एक असम राज्य को छोड़कर अन्य चारों राज्यों में दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है भाजपा की सत्ता आने की। तो इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। और ये बार बार राहुल गांधी जो एक बड़ा चेहरा है और नेता प्रतिपक्ष है,
और वो खुलकर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के भाजपा के विरुद्ध उसकी जो असलियत है वो आम लोगों के सामने रखते हैं और मोदी को एक्सपोज करते हैं, भाजपा को आप एक्सपोज करते हैं। भाजपाई जो नेता लोग हैं, जिस प्रकार की उनके कारनामे, उनकी रणनीति है, देश विरोधी उनकी जो कारनामे हैं, उनकी वो पोल खोलते रहते हैं। और इसलिए वो अपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको भी वो बोलते हैं कि आप बब्बर शेर की तरह बिना भाजपाइयों से डरे कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। अब भाजपा को राहुल गांधी से इसीलिए डर लग रहा है और वो नागरिकता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कहते हैं, कभी बोलते हैं कि इनकी जो सिटीजनशिप है वो इटली की है, कभी वो कहते हैं कि यूके की, इंग्लैंड के ये नागरिक हैं। तो इस प्रकार की उन पर 8 बार, आज से पहले 8 बार उन पर ये केस दर्ज करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके पास सबूत न होने की वजह से खारिज हो जाते हैं। इसी क्रम में अब भी पिछले साल यानी 15 जनवरी को जब कांग्रेस ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया, उस समय उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह फरमाया कि जो भाजपा है वो देश विरोधी है, गतिविधियों में लिप्त है। आरएसएस और भाजपा ये देश हित में कोई काम नहीं कर रहे, ये देश को तोड़ने का, नफरत का ऐसा जाल बिछा रहे हैं और भाई भाई को आपस में, जो भाईचारा हिंदुस्तान के नागरिकों का, तो सभी धर्मों को आपस में, वही अंग्रेजों वाली जो पॉलिसी है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पर भाजपा और आरएसएस काम कर रहे हैं। और ये जो इंडियन स्टेट है, इसके साथ जमकर हमें लड़ना होगा, इन्हें परास्त करने की जरूरत है, हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने उस समय बात की। उसी को आधार बनाकर अब भाजपा जो है, अब मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री, ये दोनों अब इस प्रकार नागरिकता पर सवाल खड़े करके खुद मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे, ये सबको मालूम है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं छवि को बट्टा लगने का डर है। इसलिए वो अपने करिंदों को, यानी छोटे मोटे भाजपाई जो अन्य नेता लोग हैं, उनको सामने कर देते हैं, यानी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली केस दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि इस केस के अंदर दम नहीं है। ये एक राहुल गांधी को और कांग्रेस को बदनाम करने के यानी असफल प्रयास हैं, अबोर्टेड एफर्ट्स हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। क्योंकि कांग्रेस से भाजपा आरएसएस को डर लगता है कि कभी भी उनकी सत्ता जाएगी तो कांग्रेस ही एक अकेला राष्ट्रीय दल है जो उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का मादा रखता है। इसके अलावा और दूसरे तो क्षेत्रीय दल है। तो इसलिए उन्हें कांग्रेस से डर लगता है और कांग्रेस के विरुद्ध उनका जो प्रचार है वो लगातार जारी रहता है, बदनाम करने का। अब आप सोच सकते हैं कि जब 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस को बदनाम किया गया, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला, कोल घोटाला, न जाने कितने घोटाले के आरोप कांग्रेस पर लगाए गए। और उसके बाद 14 में भाजपा की सरकार बन गई और उसके बाद इन केसों के अंदर कांग्रेस को कोई सजा नहीं मिली, कांग्रेस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए, सब लोग बरी हो गए। तो ये एक प्रोपेगेंडा है भाजपा को कांग्रेस को बदनाम करने का, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उसे इसी कांग्रेस से ही डर लगता है कि जब भी सत्ता उखड़ेगी या उखाड़ी जाएगी तो कांग्रेस के द्वारा ही उनकी सत्ता उखाड़ी जाएगी, इसे बेदखल किया जाएगा। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। अब नागरिकता का जो मुकदमा दर्ज करवाना चाहती थी भाजपा, तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने सिमरन गुप्ता, जो अपने आप को हिंदू शक्ति दल का सदस्य बताती हैं, उन्होंने यूपी के संभल में एक निचली अदालत में रिट पेश की कि जो राहुल गांधी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यूके के विदेशी नागरिक हैं और उनकी नागरिकता जो हिंदुस्तान की है वो रद्द की जाए। यानी अब अगर उनकी नागरिकता रद्द होती है तो नेता प्रतिपक्ष जो उनका जो पद है वो भी जाएगा, सांसदी भी जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर इस प्रकार की दलीलें दी गई। लेकिन संभल की जो निचली अदालत है उसने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि ये तो राजनीतिक एक मुद्दा है
और जो राजनीतिक दल हैं और जो खास तौर पे जो विपक्ष होता है वो सत्ताधारी पार्टी पर इस प्रकार की जो आरोप लगाता है, और ये अनिवार्य भी है। वरना जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो मनमानी करने लगती है, और उस पे अंकुश लगाने के लिए विपक्ष का होना जरूरी है, और विपक्ष द्वारा मुद्दे खड़े करना, आरोप लगाना, ये उनका काम है। और रही बात इंडियन स्टेट का जो शब्द है वो सरकार से, उसका ताल्लुक सरकार से है, न कि देश भारत से। तो इसमें कोई भी इसका कोई आधार नहीं बनता कि राहुल गांधी के खिलाफ इस प्रकार का मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनकी नागरिकता छीन ली जाए, क्योंकि वो विदेशी हैं। तो विदेशी होने के कोई सबूत भी नहीं है, तो इसलिए मुकदमा दर्ज कराना तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन सिमरन गुप्ता जो एक महिला है, जो दक्षिण की एक हिंदू शक्ति दल की सदस्य अपने आप को बताती है, वो यहाँ नहीं रुकी। उन्होंने वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और वहां उन्होंने फिर से ये रिट दायर की, निचली अदालत के विरुद्ध निर्णय के उन्होंने यहाँ फिर से याचिका दायर कर दी। लेकिन यहाँ जो विक्रम डी चौहान जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने इसे फिर से रद्द कर दिया। उन्होंने भी यही दलील दी कि ये इसका कोई आधार नहीं है, कोई मुकदमा बन ही नहीं सकता, और इसलिए ये रद्द की जाती है। अब वहाँ से मुंह की खानी पड़ी भाजपा को। अब जाहिर है इसके पीछे कोई सिमरन गुप्ता जो है उन्होंने अपनी तरफ से तो ये दायर नहीं की होगी, इसके पीछे तो जो भाजपा के दिग्गज नेतागण हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, या गृह मंत्री अमित शाह, या जो जेपी नड्डा है, तो इस प्रकार जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी ये एक रणनीति, और इन्हें हालांकि उन्हें पता भी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इनका तो जो मूल जो मकसद है बदनाम करने का कांग्रेस को, राहुल गांधी को, परिवारवाद के कभी आरोप लगते हैं, कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों की तो शरणस्थली भाजपा ही खुद बन चुकी है। तो ये यहाँ से मुंह की खानी पड़ी। तो ये कल 1 मई को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर आप कमेंट में बताना। और यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।